हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच होने वाली जितने भी घटनाएं हैं वो सबको इसमें मेंशन करा गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, दुर्लभ यूरोपीय पक्षी ऑटिलन वॉटिंग हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखा गया है? तो किस भारतीय राज्य में देखा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में देखा गया है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दुर्लभ यूरोपियन पक्षी ऑर्टिनलिनन वॉटनिंग को हाल ही में पश्चिम बंगाल के बुरुईपुर में देखा गया, जो कि बंगाल में दूसरी बार यह इसका दृश्य है, मतलब दूसरी बार इसको देखा गया बंगाल में। यह एक छोटा पेलियो आर्टिक प्रवासी गीत पक्षी है, जो कि प्रवास के दौरान लंबी दूरी तय करता है। यह पूरे यूरोप में पाया जाता है, यूरोपीय क्षेत्र में पूरा में पाया जाता है, जैसे कि पूर्व में मंगोलिया तथा उत्तर में आर्कटिक वृत्त तक फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास कोंकण 25 भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? क्या बोल रहा है? अभ्यास कोंकण जो 25 अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। अभ्यास कोंकण 25 भारत के पश्चिमी तट पर 5 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ है। यह भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इस अभ्यास के 2 चरण है, एक बंदरगाह चरण है और एक समुद्री चरण है। 2 चरण में विभाजित किया गया है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। दोस्तों, बंदरगाह चरण है वह पेशेवर आदान प्रदान, जहाज यात्राएं, खेल आयोजन और सांस्कृतिक गतिविधियां इसमें कार्य करेंगी। ठीक है दोस्तों, वहीं समुद्री चरण जो है वायु रोधी, सतह रोधी, पनडुब्बी रोधी युद्ध के जटिल अभ्यासों के साथ साथ उड़ान संचालन और नाविक कौशल संबंधित कार्य करेगी इसमें। दोस्तों, वहीं भारत के प्रतिनिधित्व जो स्वदेशी विमानपोत आईएनएस विक्रांत अपने वाहक युद्ध समूह के साथ कर रहा है। यह एक अभ्यास भारत यूके विजन 2025 के तहत सुरक्षित, खुले और मुक्त समुद्र लक्ष्य के साथ पुष्टि भी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भारत और रूस के बीच, यूके के बीच में अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजित किया गया। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, पश्चिमी तट पे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पीएम सेतु। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्नत आईआईटी आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार परिवर्तन योजना का शुभारंभ किया। वही दोस्तों, इसका जो बजट बना है वो 60,000 करोड़ का है। इसका जो उद्देश्य है, भारत में 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी लाना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सहाद्री। दोस्तों, आईएनएस सहाद्री भारतीय नौसेना की किस श्रेणी के युद्धपोतों के से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शिवालिक क्लास। इसका क्या हो जाएगा? शिवालिक क्लास। सहाद्री, याद रखिएगा, शिवालिक क्लास। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना एक स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री मलेशिया की केमान बंदरगाह पर पहुंचा। यह मुंबई के मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित शिवालिक श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट का तीसरा जहाज है। ठीक है, यह जहाज जो डिजाइन किया गया और निर्माण और कमीशन 2012 में स्वदेशी रूप से किया गया था। ये दोस्तों आईएनएस सहाद्री हवा, सतह और उप सतह के खतरों को पता लगाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं उन्नत हथियारों के। ठीक है, इसका जो विस्थापन है यानी कि ले जाता है वह 68 टन की क्षमता है। इसमें सतह पर 32 समुद्री मील की गति भी इसका तय करने की क्षमता है। यह जहाज विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े पे स्थित है, यानी कि वहां का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 5 से 6 अक्टूबर 2025 को चेन्नई तमिलनाडु के तट पर 10वें राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये लंबा डिस्क्रिप्टिव अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप एमसीक्यू का भी इसमें नोट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कनर्क मंदिर किस देश में स्थित है? क्या बोल रहा है? हाल ही में जो खबरों में रहा है कनर्क मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। एक नए भू पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि मिस्र कनर्क मंदिर परिसर मूल रूप से नील नदी के बीच एक द्वीप पर बनाया गया था और ये बाद में यह प्रमुख पवित्र केंद्र बन गया था मिस्र वासियों के लिए। ठीक है, कर्क मंदिर परिसर मिस्र के लक्सर में नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है 2055 ईसा पूर्व, मतलब अभी से 4000 साल पहले। ठीक है, 4000 साल पहले
ये बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? क्या बोल रहा है, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? युवा मामले के खेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति भवन में 2022 से 23 के लिए माई राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार 1993-94 में युवा मामले के खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, युवाओं को समाज सेवा, सामूहिक सामुदायिक रूप से विकास, राष्ट्रीय निर्माण में उनका असाधारण कार्य के लिए सम्मानित करना था, ठीक है। इस कारण से इस अवार्ड या पुरस्कार दिया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि रूस और किस देश के बीच का संधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस, अमेरिका, ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन की नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि पर विचार का समर्थन किया है। न्यू स्टार्ट रूस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण का अंतिम शेष समझौता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 9वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। वहीं आईएमसी 2025 एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया एंड प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है। इसका जो आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक इनोवेटिव टू ट्रांसफॉर्म थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कहाँ तैनात किया गया? दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कहाँ तैनात किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2025 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध स्थल उथली जलयान आईएनएस अस्ट्रोंथ का तैनात किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेसोलिंग्स बाना बिटाने नामक एक नई तैतैया प्रजाति की खोज की है? तो कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक में नेसोलिंग्स बेना बिटाने नामक एक नई तैतैया प्रजाति की खोज की गई है। यह सेंट्रल पार्क में पाया गया है, ठीक है, जिसे स्थानीय रूप से बेना बिटाना के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बेना बिटाना रखा गया है, ठीक है। यह खोज भारत में पहचानी गई केवल 7वीं तेतैया की प्रजाति है। यह यूलोफिल्ड परिवार का है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन से परिवार का है? यूलोफिडे, यूलोफिडे प्रजाति का है, जो परिजीवी व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये याद रखिए कौन सी है? तो परिजीवी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली पोर्टल विकसित किया है? किस संगठन ने यह विकसित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के द्वारा यह प्रणाली विकसित किया गया है। इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि किया है कि 18 राज्यों की औषधि नियंत्रण प्राधिकरण ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी सुधारात्मक एवं निवारण कार्रवाई दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालन नहीं किया है। वो एनडीएलएस भारत में सभी दवा संबंधी लाइसेंसों के प्रसंस्करण के लिए एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये पंजाब में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मार्च में नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य में 100 जंगली सुअर की मौत हो गई। कारण इसका था कि झील में कुछ विषाक्त पदार्थ मिलाया गया था या विषाक्त पदार्थ पाया गया था, जिसके कारण वहां पीने के कारण पानी के तो और 100 से अधिक सुअर की मौत हो गई दोस्तों। इस कारण से यह चर्चा में है। नांगल वन जीव अभ्यारण्य पंजाब के रूपनगर जिले में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पे स्थित है, ठीक है। यह अभ्यारण्य 116 हेक्टेयर में फैला हुआ है, सतलुज नदी पर नागल वेटलैंड का हिस्सा है। यह भाखड़ा नागल परियोजना के तहत निर्मित मानव निर्मित जलाशय के भीतर स्थित है, ठीक है, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 किस संगठन द्वारा विकास किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं के साथ मिलकर भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 लॉन्च किया है। याद रखिएगा दोस्तों, 1.0 डीआरडीओ, 1.0 डीआरडीओ। भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वन मानक 1.0 कहां से विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ तीनों सेनाओं के उपस्थिति में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं में मान्यता देने और पुरस्कृत करना। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान, लगभग 10 भारतीय समुद्री और खारे मछली झींगा किस्मों को जल्द ही मरीना स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन प्राप्त हुआ है। वहीं दोस्तों, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि अस्थायी मछलियां पकड़ने और समुद्री खाद्य पदार्थों की ट्रेसिबिलिटी के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच का एक समझौता है? तो किस देश के बीच का एक समझौता है? तो रूस का। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को रूस की संसद के निचले सदन जो है ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता से हटने की मंजूरी दी है। ठीक है, यह समझौता 2000 में अमेरिका और रूस के बीच हुआ था और 2011 में लागू हुआ था। इसका जो उद्देश्य है, दोनों देश से हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के भंडार को 34 टन तक कम करना था, जिसके परमाणु प्रसार का खतरा घट सके, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोअर सुबनसिरी ऊपरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोअर सुबनसिरी ऊपरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही क्रोहन रोग किस प्रकार की बीमारी है? क्रोहन रोग किस प्रकार की बीमारी है? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पुरानी सूजन या आंत्र रोग है। यह पुरानी सूजन आंत्र रोग है। ठीक है, हालिया शोध से पता चलता है कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ से भरपूर आहार खाने से आंत में सूजन बढ़ जाती है और क्रोहन रोग की लक्षण भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्रोहन रोग एक दीर्घकालीन सूजन यांत्र रोग है जो कि पाचन तंत्र में सूजन और जलन पैदा करता है। यह आमतौर पर छोटी आंत और बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से को प्रभावित करता है। ठीक है, सूजन आंत की परतों में गहराई तक फैला सकती है, जिससे क्या होता है, दर्द, गंभीर जटिलता हो सकती है। इससे सामान्य लक्षण जैसे दस्त, पेट में ऐंठन और वजन कम होने का भी चांसेस बनता है। ये आमतौर पर 20 से 29 साल के आयु के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजपोरस कनाडी कवक की एक नई प्रजाति है जो कि किस राज्य में खोजी गई है? ब्रिजोपोरस कनाडी कवक की एक नई प्रजाति है जो कि किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में ब्रिजोपोरस कनाडी नामक एक नई कवक की प्रजाति की खोज की है, जिसमें यह फल शरीर असाधारण रूप से बड़े होते हैं। कुछ की त्रिज्या 3 मीटर से भी अधिक होती है, जो कि एक व्यक्ति का वजन सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। इस प्रजाति का नाम भारतीय कवक विज्ञानी कनाद दास की भारतीय मैक्रोफंगी पर उनके काम के लिए उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन मंच के माध्यम से अफ्रीकी और द्वीपीय देशों को पीएम कुसुम योजना दिखाने की योजना बना रही है। ठीक है, याद रखिएगा। यह योजना जो है किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रबंधन करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है 34,800 मेगावाट सौर क्षमता को बढ़ाने का है, जो कि 2026 तक का लक्ष्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व। सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में सत्यमंगलम। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। इसके बारे में जानते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के निषिद्ध क्षेत्र में अवैध रिसोर्ट्स और पर्यटन लॉन्च के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, इस कारण से ये चर्चा में है। ठीक है, सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। कहाँ, इरोड जिले में स्थित है ना। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है ना। यह 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कृषि विज्ञान कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेठी ने कृषि एवं पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा की है। दोस्तों, वहीं कृषि और पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मेठी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि कृषि और पर्यावरण पर केंद्रित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य दोस्तों क्या है कि क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी और अनुसंधान विकास परियोजनाओं, प्रदर्शन और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना और करना। ठीक है, यह कृषि एवं पर्यावरण प्रबंधन और अनुसंधान विकास तथा प्रौद्योगिकी अनुवाद के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। क्या बोल रहा है, सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम के संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेल के द्वारा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड सिस्टम की खरीद शुरू की है। वही सक्षम का अर्थ है गति, सॉफ्ट और हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट के लिए स्थिति जन जागरूकता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवा क्या है, धारवा पोर्टल किस संगठन की पहल है। धारिया पोर्टल किस पोर्टल का किस संगठन का ये पहल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो CCRAS। CCRAS मतलब केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का यह एक पहल है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, अपने पहल चरण में धारवा पोर्टल का उद्देश्य 100 प्रमुख औषधि पदार्थों को जानकारी सूचीबद्ध करना इसका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा आगे। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम है, भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया, यह भारत के विकास और देश भर के लोगों को जोड़ने में भारतीय डाक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उसे सम्मानित करता है, इस कारण से यह डाक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वहीं भारतीय डाक विभाग जिसे इंडिया पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना जो हुई थी 1854 में हुआ था। जो इंडियन डाक पोस्ट की जो स्थापना हुई थी, विभाग की स्थापना हुई थी, वो 1854 में हुई। ब्रिटिश काल के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1854 लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बना, इसका निर्माण हुआ था, यानी स्थापना किया गया था। यह डाक विभाग के अधीन कार्य करता है, डाक डिपार्टमेंट के अधीन कार्य करता है, जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, याद रखिएगा, जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का जो 25 क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है और हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं कि आने वाले एग्जामिनेशनों में अगर इस वीक से जो भी क्वेश्चन आएगा तो एक पक्का है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर पक्का कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, करंट अफेयर्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।